नमस्कार। कुमार सर ग्रुप उदयपुर में आपका पुनः स्वागत है। आज साथियों हम कुछ जीके के ऐसे ट्रिक्स के साथ आपके साथ उपस्थित हैं जिसको यदि एक बार पढ़ लिया जाए तो आप हमेशा ही उसको याद रख सकते हैं। तो साथियों कुमार सर ग्रुप के साथ अभी हम चल रहे हैं। आइए अब हमारा पहला पेज, ये हमारा साथियों पहला पेज है। जिसमें दिख रहा है ये ट्रिक है किसके लिए। ये ट्रिक विधान परिषद वाले राज्यों की। विधान परिषद किन किन राज्यों में है, इसकी ट्रिक याद करने का सबसे आसान तरीका है तू भी मजा कर। तू भी मजा कर। अब तू में टी है, टी का मतलब तेलंगाना, यू का मतलब उत्तर प्रदेश, बी का मतलब बिहार, एम का मतलब महाराष्ट्र, जे का मतलब जम्मू कश्मीर, ए का मतलब आंध्र प्रदेश और के ए आर कर का मतलब कर्नाटक। तो साथियों इस तरीके से हम इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। आइए अब हमारा दूसरा पेज आपके सामने है कि सार्क में कंट्री जो हैं, सार्क के जो कंट्री हैं हम उसको कैसे याद कर सकते हैं। अपनी MBBS, ये दो वर्ड यदि याद रखते हैं तो सार्क में कितने कंट्री हैं ये हम याद कर सकते हैं। अपनी MBBS, अपनी MBBS का मतलब देखिए, ए का मतलब अफ़गानिस्तान, पी का मतलब पाकिस्तान, एन का मतलब नेपाल, आई का मतलब इंडिया। ये हो गया अपनी, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया। अब MBBS, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो साथियों इस तरीके से सार्क के कंट्री को हम आसानी से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है हमारा भारत के वह राज्य जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। इसका ट्रिक क्या है। भारत के वह राज्य जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है छत पर जा गब्बर मामी, छत पर जा गब्बर मामी। अब इसको कैसे याद करेंगे हम। छ से छत्तीसगढ़, ती से त्रिपुरा, तो छत हो गया। पर को हमको छोड़ देना है क्योंकि ये राइम बनाने के लिए पर लगाया गया था। तो छत पर जा को यहाँ पे झारखंड बोलेंगे। गब्बर गुजरात, बंगाल, राजस्थान। और मामी का मतलब मध्य प्रदेश और मिजोरम। तो हमने क्या पढ़ा, भारत के वह राज्य जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, ट्रिक क्या है, छत पर जा गब्बर मामी। छत का मतलब छत्तीसगढ़ त्रिपुरा, पर यहाँ पे कुछ नहीं था। जा का मतलब झार है झारखंड, गब्बर से गुजरात, बंगाल, राजस्थान, मामी से मध्य प्रदेश और मिजोरम। आइए नेक्स्ट ट्रिक हम पढ़ते हैं। 1992 में भारत रत्न किन किन को मिला। अब इसका एक ट्रिक है जेम्स। अगर जेम्स याद रख लेते हैं तो ये ट्रिक हमें याद हो जाएगा। JR टाटा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, से सत्यजीत। तो जेम्स यदि हम याद कर लेते हैं तो 1992 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले 3 लोगों का नाम याद आ जाएगा। अगला ट्रिक है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन है। तो ट्रिक क्या है, पे काम सौंप, पे काम सौंप। अब पे से हो गया पेचिस, क से हो गया कालाजार, मौ से हो गया मलेरिया काम, सो से हो गया सोने की बीमारी, और पौ से हो गया पायरिया। तो देखिए कैसे इसको याद कर सकते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पे कॉम सौंप, पे से पेचिस, का से कालाजार, मौ से मलेरिया, पे कॉम हो गया, सौंप से सोने की बीमारी और पौ से पायरिया।
आइए अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। 82.5 डिग्री देशांतर से गुजरने वाले भारत के राज्य कौन कौन हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 82.5 डिग्री देशांतर से गुजरने वाला भारत का राज्य कौन कौन सा है? तो उसके उत्तर तो सामने दिख रहा है, लेकिन ट्रिक कैसे होगा? छुआ, छुआ या छुआ, छुआ ऐसे याद रख लेंगे। ये छुआ दिखा हुआ है। तो ऊ का मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश से है, म का मतलब मध्य प्रदेश से है, छ का मतलब छत्तीसगढ़ से है, ऊ का मतलब उड़ीसा से है, आ का मतलब आंध्र प्रदेश से है। तो छुआ, छुआ, छुआ भी याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। छुआ। अगला ट्रिक है हमारा, उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणियों का क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणियों का क्रम क्या है? तो ट्रिक है हमारा कालजपी। अगर कालजपी याद रख लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। काकाकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये जो श्रेणी है ये कालजपी याद रखेंगे तो उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणियों का क्रम आपको याद हो जाएगा। लोथल की खुदाई में जो सामान मिला उसको कैसे हम याद कर सकते हैं? तो उसको याद करने के लिए है RAMG। RAMG भी याद रखेंगे तो हमको लोथल में मिले सामान के नाम याद हो सकते हैं। R का मतलब यहाँ राइस से है, A का मतलब अग्निकुंड से है, म का मतलब मनके का कारखाना और G का मतलब घोड़े का अस्थि पंजर। देखिए साथियों, ट्रिक याद रखने के लिए इस तरह से कुछ बनाए तो हम ट्रिक हमेशा याद रख सकते हैं। RAMG ये वो हैं लोथल में मिले, खुदाई में मिले जो सामान है। सामान R का मतलब राइस से है, A का मतलब अग्निकुंड से है, M का मतलब मनके का कारखाना और G का मतलब घोड़े का अस्थि पंजर। अब अगला ट्रिक देखिए, हमारे दाएं तरफ दिख रहा है। 1997 में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। वो उनके ट्रिक कैसे याद रखेंगे? तो अगुए यदि हम याद रख लेंगे तो हमारे को याद हो जाएगा। और उषा आसफ अली, गुलजारी लाल नंदा और APJ अब्दुल कलाम। अगुए से हमारा याद हो जाएगा। जहांगीर के शासन में यूरोपीय यात्री कौन कौन से आए थे? इसका भी एक ट्रिक है। जहांगीर के शासन में यूरोपीय यात्री कौन कौन से आए? उसका ट्रिक है BASH, बास याद रख लेंगे तो भी हो जाएगा। ब से विलियम फिंच, A से एडवर्ड टेडी, स से सर टॉमस रो और H से हॉकिंस। तो साथियों इस तरीके से है, इसको बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए साथियों, तना वाली फसलें कौन कौन सी हैं? ये भी इसका ट्रिक है। कोई बार क्वेश्चन पूछता है कि तना वाली फसलें कौन कौन सी है, तो हद कर दिया आपने यदि आप ट्रिक याद रख लेंगे तो ऐसे आपका क्वेश्चन आंसर से याद हो जाएगा। हद का मतलब हल्दी, कर का मतलब केसर, आदि अदरक, दी हो गया अदरक, आ से आलू, प से प्याज, अन्य हमको यहाँ पे साइलेंट रखना है। तो हद कर दी आपने, हल्दी, केसर, आदि, आलू, प्याज। अगला ट्रिक है, भारत के केवल स्थलीय सीमा से सटे देश कौन से हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। इसका ट्रिक है बान, BAN, बान भी याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या है? भारत के केवल स्थलीय सीमा से सटे देश कौन से हैं? तो सिर्फ बान याद कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। जैसे भूटान, अफ़गानिस्तान, नेपाल। भूटान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, ये हो गया बान। भारत के जल और थल दोनों सीमा से सटे देश कौन से हैं? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। इसका ट्रिक है माया बाप, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आइए अगला ट्रिक देखें आप। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे को याद करने का ट्रिक क्या है? जो का पानी पी बाबू,
अब जो का मतलब जो जिला दर्रा, का मतलब काराकोरम दर्रा। पानी यहाँ पे ट्रिक को बनाने के लिए रखा गया है, इसलिए पानी से कोई मतलब नहीं है। पी से पीर पंजाल दर्रा और बाबू से बुरजिला दर्रा। देखा आपने, जो का पानी पी बाबू, जो जिला दर्रा, काका कोरम, पीर पंजाल, बनिहाल और बुरजिल दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, इसको ट्रिक कैसे याद कर रही हैं? इसका ट्रिक है बाबू दिया। अगर बाबू दिया भी याद रख लेंगे तो ये ट्रिक हमको याद हो जाएगा। बाबू दिया का मतलब बोमडिला दर्रा, बुमला दर्रा, द्रिफू दर्रा और यांप दर्रा। जैसे बाबू का मतलब बोबू है, बा का मतलब फर्स्ट बा का मतलब बोमडिला, बू का मतलब बुमला और दी का मतलब दिम्फू दर्रा और या का मतलब याम दर्रा। इस तरीके से हम बहुत चीज़ें इसमें आराम से याद कर सकते हैं। अगला ट्रिक है सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन हैं? तो मात्र जलाना याद रख लेंगे तो भी याद हो जाएगा। जल से जलेप्पा दर्रा और ना से नाथुला दर्रा। ये दो दर्रे हैं जो सिक्किम में हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, ये नीचे का ट्रिक देखिए। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा कौन सा है? रोहतांग बड़ा शरारती है, ऐसा याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो रोहतांग से रोहतांग दर्रा, बड़ा से बारा लाचा ला दर्रा, बारा लाचा ला दर्रा और शरारती के लिए सिप कीला दर्रा, सिप कीला दर्रा। तो रोहतांग बड़ा शरारती है। इस तरह से कुछ दर्रों के नाम हम ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। अगला ट्रिक है नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले राज्य। 1 नवंबर को किस किस राज्य की स्थापना दिवस होती है, इसको याद करने का ट्रिक है। पके आम पे यूपी का हक, पके आम पे यूपी का हक। अब पके का मतलब प से पंजाब, क से केरल, आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश। तो पके आम हो गया, पके आम तक पहुंच गया। पे उत्तर प्रदेश, यूपी से पे हो गया। और उसके बाद का यहाँ पे सिर्फ हमको राइम बनाने के लिए बनाया गया है। हक का मतलब हरियाणा और कर्नाटक। तो पके आम पे यूपी का हक। पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक, ये ऐसे राज्य हैं जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय राज्य का ट्रिक क्या है? केक गया गुम। इसको भी याद रख लेंगे तो हम इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। के से केरल, क से कर्नाटक, गया के लिए गोवा, गु से गुजरात, म से महाराष्ट्र। तो केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र ये भारत के पश्चिमी तटीय राज्य हैं, जिसको याद रखने के लिए केक गया गुम हम याद रख सकते हैं। उसी तरीके से भारत के पूर्वी तटीय राज्य के लिए क्या ट्रिक है? आप ताऊ से आ का आंध्र प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, ता से तमिलनाडु, ऊ से उड़ीसा। तो आप ताऊ याद रखेंगे तो आप याद रख पाएंगे भारत के पूर्वी तटीय राज्य कौन से। आइए अगला ट्रिक है हमारा, भारत से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें कौन कौन सी हैं? कुल 4 मिसाइलें हैं। इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद रखने के लिए अब ट्रिक याद रखिए। पृथ्वी अवध, पृथ्वी हो गया, और अवध के लिए अग्नि, ब्रह्मोस और धनुष। पृथ्वी अवध मतलब पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस और धनुष, ये सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग, इसका ट्रिक क्या है? पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है। इससे क्या याद हो जाएगा? जीवाणु से होने वाले रोग। पंडित का मतलब प्लेग, डी पंडित का डिप्थीरिया और तो से टाइफाइड, हो गया पंडित। का से काला खांसी, टिटनस और कुष्ठ, ये टिक के लिए हो गया। न्यू से निमोनिया, है से हैजा। तो पंडित का टिक न्यू है, ये ट्रिक यदि याद रखते हैं
तो जीवाणु से होने वाले रोग आप याद रख सकते हैं: प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काला खांसी, टिटनस, कोष्ठ, निमोनिया और हैजा। साथियों, इस तरह से कुछ ट्रिक्स हमने बताया आपको, जो जहाँ तहाँ से हमने कलेक्ट किया हुआ है, और ये सभी एक जगह आपके साथ वीडियो के रूप में हमने शेयर किया है। इसको आप ज़रूर याद कीजिए। और साथियों, ये हमारा देख रहे हैं आप, ये लाइन, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। तो साथियों, ये तभी संभव है जब हम स्मार्टली पढ़ेंगे और जॉब लेकर के हम बताएंगे। और आपके पास सिर्फ पढ़ने का ही पावर है। मैं बार बार बोलता हूँ कि हर किसी के पास पढ़ने का पावर है, और वो पढ़ने के लिए हम हमेशा तैयार हैं आपके लिए। आप पढ़िए, प्रॉब्लम में हो हमारे साथ शेयर कीजिए। ये हमारा मोबाइल नंबर है, कभी भी आप हमारे साथ इस नंबर पर अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। जब भी हमें मौका मिलेगा हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही है कि जितने भी ट्रिक अभी तक जहाँ तक मिल रहे थे उसको हम एक साथ आप तक शेयर करें। साथियों, जय हिंद। और बस आप पढ़ते रहिए इसे, और पढ़िए और पढ़ करके आप जॉब लीजिए। बस हम यही चाहेंगे आपके लिए। थैंक यू।